रोमन रेंस से टैप आउट फिन बैलर का हुआ है रिटर्न और जानेंगे क्या कुछ हुआ है बड़ा आज डब्ल्यूडब्ल्यू स्मैकडाउन के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव एंड आप देख रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यू हिंदी गॉसिप्स HG। तो गाइस आज की स्मैकडाउन हो चुकी है खत्म, जो कि मेरे हिसाब से काफी धांसू गई है। आज की स्मैकडाउन थी दोस्तों एक अरसे के बाद क्राउड के अंदर, जहां आपने बिल्कुल सही सुना। आज दोस्तों क्राउड भर भर कर आ रखी थी, जहां दोस्तों हमने शो की शुरुआत देखी है विंस मैकमैन की एंट्री के साथ। तो विंसेंट केनेडी मैकमैन ने दोस्तों आज की स्मैकडाउन की शुरुआत की थी। मैंने आपको बता रखा था इसके अंदर दोस्तों जो हमारे विंस मैकमैन है रिंग के अंदर आए, जहां उन्होंने अभिवादन किया ऑडियंस का और ये चीज पूछी कि सालो तुम अभी तक कहां थे, जिसके बाद ऑडियंस की काफी बड़ी गुंजार हमें सुनने को मिलती है, काफी ज्यादा गूंजती है ऑडियंस। और फिर शो का होता है आगाज, जहां दोस्तों सबसे पहली एंट्री होती है हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस की। तो रोमन रेंस को एंट्री पर दोस्तों काफी मिक्स्ड रिएक्शन मिला, कई उनके फैंस लोग थे और कई उनके हेटर्स थे। वेल दोस्तों रोमन रेंस एक हील है तो ऐसे में हेट मिलनी तो जरूरी थी और खूब दोस्तों वहां पॉप देखने को मिला है। और फिर दोस्तों एंट्री होती उसोस की और इसके बाद हमें देखने को मिलते हैं एज एंड मिस्टीरियोस। एज को दोस्तों काफी ज्यादा चीयर किया गया, ऑडियंस बिल्कुल पागल होगी, एज भी दोस्तों बिल्कुल पागल लग रहे थे। और उसके बाद मैच होता है स्टार्ट। दरअसल दोस्तों 6 मैन टैग टीम मैच था, जहां रोमन एंड ऊसोस फेस कर रहे थे मिस्टीरियोस एंड एज को। मैच की शुरुआती क्षणों में दोस्तों हमें चीज देखने को मिली कि जे जो है चीप अटैक करते हैं एज के ऊपर, मैच बिगिन होता है। मैच के मिड में दोस्तों एज ने काफी अच्छी पकड़ बना ली थी और रोमन रेंस बीच बीच में अपनी चालाकियां भी दिखा रहे थे। एंडिंग मोमेंट्स में दोस्तों में क्या चीज देखने को मिलती है कि गाइस जो रोमन रेंस है उन्हें लगता है स्पीयर आउटसाइड। एज ने स्पीयर लगाया और सभी को लगा कि मैच रोमन रेंस की टीम के हाथ से निकल जाएगा, लेकिन हमारे चपल जे ने दोस्तों चालाकी दिखाई और अंदर रे मिस्टीरियो को दोस्तों उन्होंने रोल अप लगाया, जिसमें उन्होंने उनकी टाइट्स पकड़ी और पिन हो गई वहां रे मिस्टीरियो की। और जो टीम विजय रही वो थी रोमन रेंस की। मैच के ठीक बाद दोस्तों में क्या एंगल देखने को मिलता है कि जे ऊसो अटैक कर चुके हैं रे मिस्टीरियो के ऊपर। डोमिनिक रोकने आते हैं, जिमी ऊसो उनकी पिटाई कर देते हैं। वहां दोस्तों ऊसोस ने मिस्टीरियोस को पेल दिया, जहां एज आए चेयर लेके और दोनों को कूटने लग गए। इसके बाद दोस्तों रोमन ने अटैक कर दिया एज के ऊपर कि कैसे तू मेरे भाइयों को मार रहा है। वहां दोस्तों क्या एंगल देखने को मिलता है, रोमन रेंस यहां नहीं रुकने वाले थे, रोमन रेंस को बदला लेना था। रोमन रेंस क्या करते हैं कि गाइस चेयर में से वही डंडी निकालते हैं और गाइस जैसे ही जाते हैं एज की ओर, एज ने लगा दिया उन्हें स्पीयर रोप के ऊपर से। और उसके बाद दोस्तों एज को आ गया तगड़े वाला गुस्सा। एज ने दोस्तों सेम डंडी सेम पाइप लेकर चेयर की दोस्तों वहां रोमन रेंस को क्रिपलर क्रॉस फेस में फंसा दिया। रोमन रेंस की सेम हालत हो रखी थी जैसे कि रेसलमेनिया में हुई थी। वहां दोस्तों एज ने जब ज्यादा जोर लगाया तो रोमन रेंस को टैप आउट करना पड़ गया। वो तो अच्छा दोस्तों मैच नहीं था, वरना दोस्तों एज जीत जाते। इसके बाद दोस्तों एज ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी। रेटेड आर सुपरस्टार क्या किए कि गाइस उठे और यूनिवर्सल चैंपियनशिप को हवा में होल्ड के ऑडियंस का भरपूर सपोर्ट उन्हें मिला है। तो एज ने दोस्तों आज की स्मैकडाउन की शुरुआत में एक तगड़ी स्टेटमेंट दे दी थी और रोमन रेंस हो चुके थे पस्त। जिसके बाद हमें क्या चीज देखने को मिलती है कि एज का बैक स्टेज इंटरव्यू भी होता है। अब गाइस ये इंटरव्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट था। हुआ क्या कि बैक स्टेज दोस्तों जो काइला पकड़ लेती है एज को और ये चीज कहती है कि कांग्रेचुलेट, आज आप हार तो गए लेकिन आपने बहुत बढ़िया स्टेटमेंट दी है। एज बोले कि बिल्कुल, और मुझे लगता है कि मैं रोमन रेंस को मनी इन द बैंक में हराने वाला हूं और ऐसी टैप कराऊंगा, ऐसी कुतिया बनाऊंगा उसका मैं। जिसके बाद दोस्तों हमें हंसी सुनाई देती है। हंसी दोस्तों किसी और की नहीं, हमारे सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस की दी। सेथ रॉलिंस वहां आए और ये बोले कि मैं तेरा बहुत बड़ा फैन हूं, बट अगर तू सोचता है तू रोमन को हरा सकता है तो बेटे तू गलत सोच रहा है। रोमन रेंस तुझे हराएगा। रही बात तेरे जीतने की, अगर तू जीत जाता है तो मैं तो काफी ज्यादा खुश हूंगा, क्योंकि मैं वहां तुझ पर कैश इन करूंगा। इस पर दोस्तों जो एज है उनका काफी सीरियस रिएक्शन आता है और सेथ रॉलिंस वहां से हंसते हंसते निकल जाते हैं। तो गाइस इस तरीके से सेगमेंट भी खत्म हुआ था और हमें पता चल चुका था कि सेथ एंड जो एज है वो फिर से सेम पेज पर नहीं है और थिंग्स दोस्तों इनके बीच काफी गर्मा चुकी है। बात की जाए इसके बाद हुआ क्या है, तो इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है दोस्तों वो था हमारे अपने सेमी ज़ेन का सेगमेंट। तो सेमी ज़ेन आ चुके हैं फिर से एप्रन के ऊपर और गाइस काट रहे हैं तगड़े वाला प्रोमो। रिंग के अंदर जैसे घुसते हैं चीज कहते हैं कि कंस्पिरेसी चालू है, मेरे खिलाफ षड्यंत्र पर षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, खुद देख सकते हो। मनी इन द बैंक सर के ऊपर है और उसके अंदर मैं नहीं हूं।
अब जब मेरे साथ इतनी ज़्यादा बदसलूकी की गई है तो मैनेजमेंट को चाहिए कि मुझे हाथ में दे दे मनी द बैंक कॉन्ट्रैक्ट। अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं यहां से नहीं जाऊंगा। जिस पर दोस्तों हमें किसका थीम सुनाई दिया? फिन बैलर का। जी हां दोस्तों, फिन बैलर का हो चुका है मेन रोस्टर में रिटर्न। NXT से गायब होने के बाद दोस्तों यहां फिन बैलर की एंट्री होती है। सेमी ज़ेन का चेहरा देखने वाला था। फिन बैलर रिंग के अंदर आए, जहां दोस्तों उन्होंने क्या चीज कही? कोई भी चीज नहीं कही। वहां दोस्तों भसड़ मच गई और हमें क्या चीज देखने को मिलती है इस भसड़ में कि फिन बैलर जो है वहां सेमी ज़ेन को पीट दिए। सेमी ज़ेन को दोस्तों उन्होंने कूड़ा ग्रास लगाया है और इस तरीके से सेगमेंट हुआ है खत्म। तो हमारे प्रिंस डेविड उर्फ फिन बैलर का रिटर्न हो गया। अब दोस्तों वो होने वाला है स्मैकडाउन का पार्ट और मेरे हिसाब से काफी पॉजिटिव अपडेट है। आगे जाकर दोस्तों रोमन को भी फेस कर सकते हैं, बट फिन बैलर ने आज दोस्तों एंट्री की। ऑडियंस ने उन्हें काफी चीयर अप किया। बहुत अच्छी थिंग थी। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों एक टैग टीम मैच, जहां टमीना नटालिया फेस करी थी शॉटसी एंड नॉक्स को, जो कि दोस्तों एक तरीके का रीमैच था। इसमें खास चीज क्या थी? इसमें खास चीज ये थी कि आउटसाइड दोस्तों बैठी हुई थी जेलिना वेगा एंड लिव मॉर्गन, जो कि कमेंट्री कर रही थी। मैच के अंदर दोस्तों थिंग्स वैसी जा रही थी जैसे कि दोस्तों लास्ट वीक गई थी। काफी बढ़िया से दोस्तों चारों ओपोनेंट एक दूसरे को फेस करी थी और थिंग्स दोस्तों काफी स्मूथ जा रही। बट आउटसाइड हुआ क्या कि गाइस जो हमारी अपनी जेलिना वेगा लिव मॉर्गन आपस में भिड़ने लगी, डिस्ट्रैक्शन कॉज हुआ। अंदर दोस्तों नटालिया को लग गया रोल अप। नॉक्स ने उन्हें रोल अप लगाकर पिन कर दिया और फिर से दोस्तों शॉटसी एंड नॉक्स इसमें विजय रही। जहां दोस्तों मैच के बाद टमीना को गुस्सा आता है कि इन दोनों की वजह से ऐसा हुआ। वो जेलिना एंड दोस्तों हमारी अपनी लिव को रोकने जाती है, लेकिन लिव ने दोस्तों उल्टा टमीना को पीट दिया। अंदर जाके नटालिया को भी पीट दिया और फिर उन्होंने दोस्तों वहां मनी इन द बैंक के ऊपर इशारा किया है। लिव मॉर्गन के नाम रही आज की स्मैकडाउन। बात की जाए इसके बाद हुआ क्या, तो गाइस यहां लिव मॉर्गन की बड़ी स्टेटमेंट के बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है दोस्तों वो था महिलाओं का चैंपियनशिप मैच। तो बियांका ब्लेयर वर्सेस कार्मेला देखने को मिला इसके बाद, जहां दोस्तों बियांका ब्लेयर को उनकी एंट्री पे बहुत तगड़ा रिएक्शन मिला। सबसे ज्यादा दोस्तों आज बियांका ब्लेयर को सपोर्ट आया है और गाइस लोगों ने EST की चैंट भी लगाई। मैच दोस्तों स्टार्ट होता है, चैंपियनशिप मैच था तो स्टिक्स काफी ज्यादा हाई थे। जहां दोस्तों मैच की शुरुआती क्षणों में कार्मेला ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। वहां उन्होंने पकड़ बना रखी थी, बुरी हालत हो रखी थी, लेकिन एंड ऑफ द डे दोस्तों बियांका ने लगाया अपना वही तगड़े वाला फिनिशर यानी कि KOD किस ऑफ डेथ और कर दी कार्मेला के। इस तरीके से दोस्तों उन्होंने यहां आज अपना टाइटल रिटेन किया। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों सिजारो वर्सेस ओटिस। दो पावर हाउसेस आपस में भिड़ रहे थे। मैच दोस्तों काफी बढ़िया जा रहा था, लेकिन गाइस शुरुआती क्षणों में खराब हो गया। हुआ क्या कि गाइस वहां जो हमारे चैट गेबल है इंडल्ज हो गए मैच के अंदर और डिस्क्वालिफिकेशन में मैच खत्म हो गया। मैच के बाद दोस्तों जो ओटिस है वो गिरे हुए थे बाहर, जहां दोस्तों सिजारो ने हाथ साफ किया चैट के ऊपर, उन्हें स्विंग लगाई, लेकिन फिर ओटिस घुस आए और सिजारो को दोस्तों वहां स्प्लैश लगाई और इस तरीके से ये सेगमेंट भी हुआ है खत्म। सिजारो एंड ओटिस के मध्य दोस्तों कुछ पकड़ा, इससे हमें पता चलता है और थिंग्स आगे जाकर और भी ज्यादा एक्सट्रीम होगी ऐसी हम कामना करते हैं। बात की जाए इसके बाद हुआ क्या, इसके बाद दोस्तों हमें बैक स्टेज साइड में देखने को मिला जहां दोस्तों रोमन रेंस के कमरे के बाहर खड़े हुए थे पॉल हेमन दोस्तों वहां खड़े हुए थे। इंटरव्यूअर आती है और बातें लगाती है रोमन की, पूछती है, जहां दोस्तों पॉल ये चीज कहते हैं कि रोमन रेंस बात करने के उसमें नहीं है, जिस पर दोस्तों वहां बिगी आ जाते हैं। बिगी दोस्तों ये चीज कहते हैं कि उन्हें लगता है कि एज जो है इस बारी के मनी इन द बैंक को जीतेगा, रोमन रेंस के जीतने का सार बेहद कम है। वहां दोस्तों उन्होंने पॉल हेमन की खिल्ली उड़ाई और हंसते हंसते वहां से निकल गए। तो यहां से दोस्तों एक और चीज टीज हो चुकी है, वो है रोमन वर्सेस बिगी। लेकिन दोस्तों बिगी इसके बाद एंट्री ली है रिंग के अंदर और फिर हमें देखने को मिली एक ह्यूज थिंग। तो इसके बाद दोस्तों एक बोनस सेगमेंट हम लोगों को देखने को मिला है, जो कि था दोस्तों किंग कॉर्बिन या फिर कह लीजिए बैरन कॉर्बिन का। बैरन कॉर्बिन रिंग के अंदर आए, जहां दोस्तों वो सिंपैथी गेन करने लग गए ऑडियंस की। ऑडियंस ने उन्हें दोस्तों यहाँ हेट दिखाई, जो कि काफी शॉकिंग था। वहां दोस्तों कॉर्बिन क्या चीज कहे, कॉर्बिन ये चीज कहे कि मेरा सब कुछ कुड़क हो चुका है, मेरी गाड़ी कुड़क हो चुकी है, मेरे घर पे नौकरानी नहीं आ रही, सब कुछ बर्बाद हो चुका है भाई, और अब मैं रास्ते पर आ चुका हूं और मैं तुम लोगों से भीख मांगता हूं कि मुझे पैसा डोनेट करो। जिस पर दोस्तों मैं एंट्री होते हुए नजर आती हूं वहां केविन ओवेंस की। केविन ओवेंस आते हैं, किंग कॉर्बिन फिर से दोस्तों केविन ओवेंस का उपहास उड़ाते हैं। केविन ओवेंस को गुस्सा आता है, उन्हें स्टर्नर लगाते हैं और फिर हमें देखने को मिलता है मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग। तो गाइस मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग था हमारे बिगी वर्सेस सेथ वर्सेस शिंस्के वर्सेस केविन का एक फैटल 4-वे
मैच। तो मैच के शुरुआती क्षणों में दोस्तों चारों सुपरस्टार ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, जहां दोस्तों हमें चीज देखने को मिली एंडिंग मोमेंट्स में कि गाइस बिगी वहां पस्त पड़े हुए हैं। केविन ओन्स को न जाने क्या सूझा, उन्होंने दोस्तों शिस्के लाला को लिटा दिया वहां अनाउंसर टेबल के ऊपर और लैडर लगाई है और उसके ऊपर से लगाया एक तगड़े वाला एल्बो ड्रॉप। जनता हो गई पागल, लेकिन मैं समझ चुका था काफी बड़ी गलती है। अंदर दोस्तों सैथ रॉलिंस ने बिगी को लगा दिया है कैप स्टॉम्प 1 2 एंड 3। वहां दोस्तों सैथ रॉलिंस विजय रहे और इसके बाद दोस्तों जो सैथ रॉलिंस ने किया वो काफी ह्यूज स्टेटमेंट थी। सैथ रॉलिंस ने लैडर लगाई, ऊपर चढ़े और मनी इन द बैंक ब्रीफ केस निकाला है। जनता का सपोर्ट उन्हें भरपूर था। सैथ रॉलिंस ने दिखा दिया है दोस्तों कि क्यों उन्हें कहा जाता है किंग स्लेयर। वहां दोस्तों सैथ ने ब्रीफ केस हाथों में लिया है और गाइस मनी इन द बैंक से पहले सबसे बड़ी स्टेटमेंट रखी है। तो क्या सैथ जीतने वाले मनी इन द बैंक, काफी ह्यूज सवाल है। लेकिन आज की स्मैकडाउन की बात की जाए, आज की स्मैकडाउन दोस्तों बहुत ही धांसू थी। क्राउड देखने को मिली, सबसे बढ़िया चीज तो यही थी कि क्राउड लौट आई है और ऐसे ही हमें आगे जाकर देखने को मिलेगी। तो गाइस यहां रोमन रेंस और एज की बात करूं, रोमन रेंस आज वैसा परफॉर्म नहीं कर पाए जैसे उनसे एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन मुझे लगता है दोस्तों कि रोमन जो है वो एज को गंदे तरीके से तोड़ने वाले हैं, क्योंकि अंडरडॉग स्टोरी लाइन है और इसके अंदर रोमन रेंस को अंडरडॉग दिखाई दे रहा है। क्योंकि दोस्तों अभी तक हमने देखा है कि रोमन सिर्फ पिटाई ही खाए हैं। इस बारी का मनी इन द बैंक दोस्तों रोमन के नाम ही रहेगा। वहीं दोस्तों बात करूं रेटिंग की, तो गाइस आज की स्मैकडाउन को मैं दूंगा 5 में से 4.5 स्टार। आप कितने देंगे मैं देखना चाहूंगा। पहले दोस्तों आज की वीडियो इतनी थी, आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद, शब्बा खैर।